नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर 12 दिसंबर 2025 को पूरे मूड में नजर आए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए जो इकाइयां प्रदूषण फैला रही हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला। लोनी में भूमाफियाओं के खिलाफ भी मोर्चा खोला। उन्होंने शासन को निर्देश दिए, जो विभाग हैं उनके अधिकारियों से कहा कि इस तरह से कार्य नहीं चलेगा, आपको सख्ती अपनानी होगी। सबसे पहले हम दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कहा नंदकिशोर गुर्जर ने प्रदूषणकारी इकाइयों को लेकर और भूमाफियाओं को लेकर। मैंने फिर कहा, पावी गांव के मुस्लिम जो ये बेईमान इकट्ठे होकर के कोई जनता क्लिनिक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। पहले पकड़वाए थे हमने, एक अधिकारी ने मक्कारी करके छोड़ दिया था, लेकिन अब छोड़ेंगे तो ना अधिकारी बचेगा ना कोई पुलिस वाला बचेगा। राजस्व की टीम और पुलिस की टीम मिलकर के, मैंने मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है, 0 टॉलरेंस है। किसी भी व्यक्ति की जमीन पे कोई कब्जा ना करे। भूमाफिया ये डीलर के नाम पे प्लॉट हड़प रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर बिहार से बहन एक हमारी, एक ये लाहौर से जो लोग आए, दिल्ली में आए बेचारे विस्थापित होके, उसके बाद लोनी में रहने के लिए मकान लिया प्लॉट और उस पर पैसे ले लिए और वो धमकी दे रहा मारने की। तो उनके खिलाफ मैंने पुलिस को बोल दिया, वो एप्लीकेशन ले लेंगे, कठोर कार्रवाई कराई जाएगी और ये पूरा जितना भी एरिया है इसको ठीक किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा, मैं ये जो हाईवे इसके साथ आया हूँ, वहाँ सर्विस रोड पे कब्जा करने का काम भी भूमाफिया कर रहा है। उसको भी जल्दी राजस्व की टीम, पुलिस प्रशासन के साथ और नगर पालिका के साथ और जीडीए संयुक्त टीम बना करके सब खाली कराया जाएगा सर्विस रोड को। एक भी भूमाफिया, अब ये मेरे लिए बड़े चैलेंज की, चुनौती की बात है, एक भी भूमाफिया लोनी में दिखाई नहीं देता था। एक इंस्पेक्टर थे त्रिपाठी, उन्होंने पीट पीट के ठीक कर दिया था सबको और लोनी छोड़ के भाग गए थे। दोबारा से इंस्पेक्टर जो नए आए हैं, हमें उम्मीद है वो भी अच्छा काम करेंगे। पुलिस के जो चौकी इंचार्ज हैं और एसडीएम लोनी, एक भी व्यक्ति के साथ, गरीब के साथ अन्याय हुआ तो हम खुद अपने आप लाठी लेकर के ठीक करेंगे इन्हें। लोनी के लोगों ने हमें चुना है, हमारी जवाबदेही है। यहाँ पुलिस ने पैसे ले लिए या किसी और ने ले लिए, ये आरोप लगते रहते हैं। अगर हम काम करके देंगे तो आरोप लगाने वालों के मुंह पे करारा तमाचा लगेगा। अब बात करते हैं, जिस तरह विधायक जी ने कहा कि अब भूमाफिया सिर्फ और सिर्फ पावी गांव में है, तो हम ये कहेंगे ऐसा नहीं है विधायक जी। पावी गांव ही नहीं बल्कि और इलाकों के लोग भी दोषी हैं जो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने हेतु प्रयासरत हैं। ऐसा ही एक मामला गांव इलाचीपुर का है, जहां पर नंदा की कॉलोनी पिछले 35-40 सालों से जो बसी हुई थी, वहां नंदा की जमीन जो उसने रास्ते के लिए छोड़ दी थी, उस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। क्या आपके राज्य में उन लोगों को न्याय मिलेगा? रास्ता 50 से 60 फुट का है, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने 60 गांठ करके पेपर तैयार कराकर उस जमीन में लगभग 250-300 गज जमीन पर कब्जा कर लिया। जो जमीन रास्ते के लिए थी, उस जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? भूमाफिया चाहे किसी भी रूप में हो, जमीन कब्जा करने का प्रयास चाहे कोई भी कर रहा हो, लेकिन वह अपराधी है। आप ऐसे अपराधियों के लिए क्या कहेंगे जिस तरह से रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वह रास्ता कह रहा है, वह स्कूल कह रहा है जो इसी रास्ते के सामने बना हुआ है, जिस पर बाकायदा लिखा हुआ है रास्ता 50 फुट, लेकिन लोगों ने कब्जा कर उस रास्ते को 10 से 15 फीट का कर दिया है। और सूत्रों से जानकारी ये भी लग रही है कि ये भाजपा के लोग हैं। लोगों को न्याय मिलेगा जो लोनी विधानसभा में रहते हैं और आपके कट्टर मतदाता भी हैं। पावी गांव ही भूमाफियाओं की श्रेणी में आएगा। अगर अन्य कोई लोग कब्जा कर रहे हैं तो वह भूमाफियाओं की श्रेणी में नहीं आएंगे। लोनी की जनता, उस कॉलोनी के स्थानीय परिवार आपकी ओर टकटकी नजर से देख रहे हैं। क्या
विधायक नंदकिशोर गुर्जर उन्हें न्याय दिलवा पाएंगे या फिर वह परिवार जो लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की देवतुल्य जनता के बीच आते हैं वह बिना न्याय के ही रह जाएंगे। क्या कहा उन लोगों ने जब करने का प्रयास ही नहीं किया, अब तो कब्जा भी कर लिया उस रास्ते की जमीन पर, बाउंड्री कर उस पर अपना नाम लिख दिया। न्यायप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यकाल में भी इस तरह की घटना आखिर बर्दाश्त कौन करेगा। हम चैनल के माध्यम से विधायक जी से यही कहेंगे कि यह घटना भी आपकी विधानसभा में है, उन लोगों को भी न्याय मिले और वह लोग जेल के अंदर हों जो इस तरह से रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं और उस संपत्ति को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, पावी गांव के मुस्लिम जो ये बेईमान इकट्ठे होकर के कोई जनता क्लिनिक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। पहले पकड़वाए थे हमने, एक अधिकारी ने मक्कारी करके छोड़ दिया था, लेकिन अब छोड़ेंगे तो ना अधिकारी बचेगा ना कोई पुलिस वाला बचेगा। राजस्व की टीम और पुलिस की टीम मिलकर के, मैंने मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है, 0 टॉलरेंस है, किसी भी व्यक्ति की जमीन पे कोई कब्जा ना करे। भूमाफिया ये डीलर के नाम पे प्लॉट हड़प रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर बिहार से बहन है हमारी, एक ये लाहौर से जो लोग आए, दिल्ली में आए बेचारे विस्थापित होके, उसके बाद लौनी में रहने के लिए मकान लिया प्लॉट और उस पर पैसे ले लिए और वो धमकी दे रहा मारने की। तो उनके खिलाफ मैंने पुलिस को बोल दिया, वो एप्लीकेशन ले लेंगे, कठोर कार्रवाई कराई जाएगी और ये पूरा जितना भी एरिया है इसको ठीक किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा, मैं ये जो हाईवे है इसके साथ आया हूँ, वहाँ सर्विस रोड पे कब्जा करने का काम भी भूमाफिया कर रहा है। उसको भी जल्दी राजस्व की टीम, पुलिस प्रशासन के साथ और नगर पालिका के साथ और जीडीए संयुक्त टीम बना करके सब खाली कराया जाएगा सर्विस रोड को। एक भी भूमाफिया, अब ये मेरे लिए बड़े चैलेंज की, चुनौती की बात है, एक भी भूमाफिया लौनी में दिखाई नहीं देता था। एक इंस्पेक्टर थे त्रिपाठी, उन्होंने पीट पीट के ठीक कर दिया था सबको और लौनी छोड़ के भाग गए थे। दोबारा से इंस्पेक्टर जो नए आए हैं, हमें उम्मीद है वो भी अच्छा काम करेंगे। पुलिस के जो चौकी इंचार्ज हैं और एसडीएम लौनी, एक भी व्यक्ति के साथ, गरीब के साथ अन्याय हुआ तो हम खुद अपने आप लाठी लेकर के ठीक करेंगे इन्हें। लौनी के लोगों ने हमें चुना है, हमारी जवाबदेही है। यहाँ पुलिस ने पैसे ले लिए या किसी और ने ले लिए, ये आरोप लगते रहते हैं। अगर हम काम करके देंगे तो आरोप लगाने वालों के मुंह पे करारा तमाचा लगेगा। और मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी की पुलिस हमारी सरकार में जो अच्छा काम कर रही है, लौनी में जो भूमाफियाओं का एक आतंक रहा है, नेताओं के काम ही प्रॉपर्टी के थे। हम किसी की जमीन को नहीं छूते, हमने साफ कहा है, कोई सगा कितना ही हमारा भी हो, उसके खिलाफ भी या कोई भी हो, किसी के साथ कोई भी इस तरह की लिबर्टी ना हो, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो। लेकिन पूरी लौनी शांत है, पावी गांव के लोग हमारे टारगेट पे हैं। पीछे मैंने पकड़वाए थे, भूमाफिया में दर्ज हो जाते तो घटना आज सामने ना आती। अभी 2 बहनें तो यहाँ मिल गई हमें, एक व्यक्ति का हम प्लॉट देखने आए थे। ऐसे और भी केसेज होंगे, आपके माध्यम से मेरा कहना, जिनके भी ये केस है वो सब हाँ, एक एक व्यक्ति के साथ इंसाफ होगा। लौनी में एक एक व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और ये सारे जेल जाएंगे। कौन सा वो था बिल्डर, दानिश, रशीद, जनता प्रॉपर्टी, परवेज, जितने भी मक्कार हैं, इनको एनकाउंटर पुलिस करे। दोबारा दोहरा रहा हूँ, पुलिस इनको सीने में गोली मारे, मार करके इन्हें यमलोक भेजे, जिससे कि गरीब आदमी, एक बेचारा मजदूरी करता है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, कोई डेली जाकर के मजदूरी का काम करके चिनाई कर रहा है, चिनाई का काम कराता है, कैसे कैसे पेट काट के 25 गज का 50 गज का प्लॉट लेता है। तो ये जो एक तरह का सबसे बड़ा क्राइम है, सबसे बड़ी लूट है लोगों के साथ, तो ऐसे लुटेरों के भी एनकाउंटर करने का काम पुलिस करेगी। शिवपाल सिंह है जी मेरा नाम। शिवपाल सिंह जी, कहाँ रहते हैं बाबू जी? मेरा घर यही है जी सामने। अच्छा, कटारिया टेंट हाउस है मेरा। अच्छा, कटारिया टेंट हाउस। हाँ जी। तो ये जो जानकारी लगी है कि ये जो रास्ता है ये 60 फुट का है, लेकिन कुछ लोग रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं। सर जी, रास्ते पर ही नहीं, पूरा रोड ही कब्जा कर रखा है ना, वहाँ तक टोंका सिटी तक। अच्छा, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अच्छा, ये 60 फुट का रोड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ये खत्म होता है? 60 फीटा रोड चौहान पट्टी से स्टार्ट होता है जी,
ठीक है। जो दिल्ली से सटल है। ठीक है। और इसके लगते हुए 10 कॉलोनियां हैं। सबसे पहले चौहान पट्टी, फिर आएगी तुम्हारी नसीब विहार, फिर गढ़वाली कॉलोनी, फिर आ गया तुम्हारा इलायचीपुर, फिर आ गया राम पार्क, फिर आ गया ये तुम्हारा खानपुर। खानपुर से आगे चले जाओ नवादा और पचारा, और फिर तुम्हारा आगे चले जाओ ये तुम्हारे नहीं वो बदरपुर गांव है जो आधा दिल्ली में आधा यूपी में है सर जी। और इसके आगे टोनगा सिटी, पूरे 10 शहर इस रोड को टच करते हैं। इस 50 फुट के रोड 60 फीट के रोड पर जी रोड को टच कर रही है। और ये हमारी इस कॉलोनी का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा रोड है। अच्छा। इस पर गवर्नमेंट ने चालू लाइन भी दिखा रखी है, ट्रैफिक चल रहा है इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है। ये जो रोड है आपका, ये किसने काटी थी कॉलोनी, जिन्होंने इस रोड को छोड़ा था? ये मेरे सामने बुलडोजर चला है जी इस पे। नहीं, किसने काटी थी कॉलोनी? ये गवर्नमेंट ने काटी थी, PWD का रोड है ये। इसमें बुलडोजर चला, जितना देखो इधर जगह छुटी हुई है इतनी इधर थी, नंदा ने काटी थी। नंदा ने काटी। जितनी जगह इधर हो गया इसको कॉलोनी काटी? ये कम से कम ये सन 85 में कॉलोनी कटी है। सन 82 के 40 साल हो गए जी से। 40 साल हो गए। हाँ, जब से हमने ली 40 साल हो गए। और जिन लोगों की ये जमीन थी, हम्म। अगर रियल में उनकी थी तो उन्होंने इन 40 सालों में बनाई क्यों नहीं? नहीं सर, सबने बना रखी है। नहीं, ये आप रास्ता बना रहे हैं। अगर ये हाँ। किसी की संपत्ति थी हाँ तो जी। 40 साल पहले कॉलोनी बसाई गई थी। हाँ जी। तो अगर ये किसी की संपत्ति थी हाँ। तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं बनाई? इनकी संपत्ति नहीं है, घेर रखी है जबरदस्ती, यहाँ से वहाँ तक सब घेर रखी है। ये सामने जो कमरा बना हुआ है ना, ये सामने जो मकान बना हुआ है, पिछला खेत जो है ना उससे 2 फीट 2 गट्ठे पीछे था ये खेत। अच्छा। अब इसने 2 गट्ठे आगे करके पूरे घर को बना रखा है। मतलब ऊंचाई आगे लेकर आगे 2 गट्ठे पीछे था ये। रास्ते पर कब्जा कर रखा। हाँ, अपनी 20 बीघे जमीन बेच दी, 20 बीघे चक चाहिए, और अब रोड पे कब्जा कर रखा है इसने। हरपाल जी कहाँ रहते हैं? रहता तो किशनगंज में हूँ। किशनगंज दिल्ली हाँ, रहते हैं। मकान बना हुआ था, लेकिन वो ड्यूटी की वजह से यहाँ आने जाने में असुविधा तो होती है। आप किशनगंज से यहाँ आते हैं, तो आपने कब खरीदी थी संपत्ति? ये 2000 में खरीदी, आज से 25 साल पहले। 25 साल पहले। 25 साल पहले खरीदी तो आपको किसी ने बताया था ये 60 फुट का रोड है? हाँ, रजिस्ट्री में भी 60 फुट है। तो आपकी रजिस्ट्री में भी? हाँ, रजिस्ट्री में भी 60 फुट है। फिर अब तो आपको 60 फुट मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हम पुलिस वालों से भी मिले, ये चौकी गए, तहसील में भी गए, तहसील दिवस पर थाने में भी 2 बार गए, सारे कॉलोनी वाले भी गए, हम भी गए। तो उन्होंने आश्वासन तो दिए, लेकिन उसके बावजूद ये कब्जा हो गया, क्योंकि यहाँ के जो लोकल हैं वो सभासद बीजेपी से है और उनके रिलेटिव ही है मेंबर, ये कब्जा कर रहे हैं। तो मेरा नाम सोमवती जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप कहाँ से? ये मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड हैं, तो यहाँ पर आपने संपत्ति खरीद रखी है? हाँ, या वो कोने वाला ये वो। अच्छा, वो आपका मकान है? मेरा कितने गज का है? 200 गज का। 200 गज का है। तो क्या सोच के खरीदा था? 10 फुट हमने ये सोच के खरीदा था कि 2 लड़के हैं मेरे, दोनों को 100 गज बनवा दिया। अब मेरे पास पैसा नहीं बन पाया, तो ये सोच रहे थे कि ये साल निकल जाए तो थोड़ा बहुत इधर उधर से इकट्ठा करके इनको, बउआ कह रहे कि हम तो वही रहेंगे यहाँ। हमने कही कि चलो बेच लो, तो छोटी बहू बोली कि नहीं हम तो वहाँ रहेंगे। चलो वही रह लियो। तो अब देखो तब कब्जा कर रहे हैं। रास्ते पर कब्जा रास्ते पे। अब कहाँ को सुनील चौहान जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ कॉलोनी में। हाँ जी। कब से रह रहे हैं? हमें कम से कम यहाँ पे हो गए हैं 30-35 साल से ऊपर। 30-35 साल हो गए। जब खरीदा होगा तभी विचार किया होगा कि आगे सड़क पर चौड़ा रोड होगा, बड़ा ट्रैफिक चलेगा तो कुछ फायदा भी होगा। जी, हमारा तो सर यहाँ पे बचपन गुजर चुका है। हमने अपने बड़ों से भी पहले जब आए थे उनसे भी यही सुना था कि ये 60 फुटा रोड है आगे तक, टोनगा सिटी तक जा रहा है। लेकिन अब कुछ 2-3 महीने में कुछ हमारे सभासद द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है, और उनके भाइयों के नाम पे है ये। उनके भाई की गुंडागर्दी, दबंगगिरी, जो भी कह सकते हैं आप, उसके द्वारा आए दिन हमने विरोध किया। तो वो कहीं लड़के बुला के लाते थे, पुलिस वाले आते थे, पुलिस वाले थोड़ी देर काम रुकवाते थे, उसके बाद फिर दोबारा ये काम दोबारा चालू हो जाता। ऐसे करते करते उन्होंने यहाँ पूरी, आप देखोगे यहाँ पूरी बाउंड्री कर दी। और एक हम गाजियाबाद तक भी गए, GDM में भी गए, DM के पास भी गए, सारी जगह चले गए, ऑनलाइन शिकायत भी कर दी, जन सुनवाई वगैरह पे, सब पे, CM पे भी कर दी, पोर्टल पे। टावर की भी बात कह रहे हैं जी। मेरा नाम जयवीर पवार है। पवार जी। हाँ, मैं यहाँ पे 1997 से रह रहा हूँ। मतलब 28-30 साल हो चुके हैं। यस, जब से हमने यहाँ पे आए, जब से हमने ये सुना है कि ये जो है 50 फुटा रोड है, वो पीछे से होता आया है। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या है क्या नहीं है मुझे क्लियर नहीं है,
पर जो अभी इसमें बाजार भी लगता था, सब्जी बाजार भी, बीच में सब्जी बाजार भी लगता था। आप देख रहे हो स्कूल में लिखा हुआ 50 फुटा रोड, और एक स्कूल और आगे, जितने आप ये देखोगे पूरी जितने भी दुकानें या जितनी चीजें हैं सब में 50-50 फुटा लिखा होगा। बाकी हमारी तो यही आपसे गुजारिश है, आप यहाँ के आमीन को ले आओ या तहसीलदार को लाओ, वो बताए कि भैया 16.5 चेक फुट किधर है, चेक फुट जो रोड है किधर है। हो सकता है हाँ चेक रोड हो सकता है उधर हो सकता है इधर हो, तो इसके हमारे को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मतलब रास्ता 50 फुट का है, सुना तो है हर जगह लिखा हाँ, हुआ जो है। हमें तो ये कहना